Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are fine. Students, this is Oxford textbook of English for grade 5 and this is our first lecture today. We will do the reading of the unit number 6, The Wrong House. I am going to start the reading of this unit. Today, with the help of science and technology, we have produced tools that help us fight crime. Some of these devices are listed in column A. Match each tool with its use given in column B. Devices are here and in column B, their uses are given. The first one is lie detector. Checks whether a person is telling the truth. कंप्यूटर रिकॉर्ड्स को हम मैच करेंगे. वो रिकॉर्ड्स जो शो करते हैं शो प्रूफ ऑफ अ क्रिमिनल्स एक्टिविटीज. DNA testing finds and names a person with the help of information from the body's cells. कि बॉडी के सेल्स के ज़रिए से किसी भी इंसान के बारे में इंफॉर्मेशन ली जा सकती है. कैमराज CCTV प्लेस्ड इन द बैंक स्टोर्स ATM मशीन्स. कैमराज जो लगाए जाते हैं बैंक्स में स्टोर्स ATM मशीन पे वो क्या करते हैं? प्रिवेंट क्राइम एंड आल्सो आइडेंटिफाई क्रिमिनल्स. के उनकी मदद से CCTV की मदद से हम क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और क्राइम्स को में कमी लाई जा सकती है, प्रिवेंट किया जा सकता है. नाउ रीड दिस स्टोरी. 2 men ran quietly towards the house. 2 आदमी क्वाइटली साइलेंटली विदाउट मेकिंग नॉइज, शोर किए बगैर, खामोशी से कहाँ भागे? घर की तरफ भागे. One of them carried a small suitcase. अब एक आदमी के पास क्या था? एक छोटा सा सूटकेस था. When they reached the porch, जब वो पोर्च में पहुंचे. What is porch? Small area at the entrance of the house. They stopped and listened. जब वो पोर्च में पहुंचे तो वो रुक गए और सुनने लगे. The night was dark and silent. क्या था कि उस टाइम रात थी और अंधेरा था, बिल्कुल खामोशी थी. One of the men took out a bunch of keys. एक आदमी ने कीज उठाई. bunch of keys का गुच्छा, जो बंडल, जो कीज इकट्ठी जो होती हैं. They entered, वो अंदर दाखिल हुए. They examined the room by the light of the torch. उन्होंने टॉर्च की मदद से उस कमरे का, टॉर्च की रोशनी की मदद से उस कमरे का एग्जामिन, जायजा लिया, मायना किया. It was a large living room. ये एक बहुत बड़ा कमरा था. The furniture was covered. फर्नीचर क्या था? ढांपा हुआ था, ढका हुआ था. Dust lay everything, हर चीज़ पे क्या थी? गर्द जमी हुई थी. One of the men spoke. एक आदमी बोला. Well, Blackie, अच्छा Blackie, he said, उसने कहा, looks as if the family is away on holiday. ऐसा लगता है जैसे फैमिली, ये जो घर में जो लोग रहते हैं वो क्या है? छुट्टी पे है. They searched the house. उन्होंने घर की तलाशी ली. There was no doubt the family was away. और कोई शक नहीं था फैमिली क्या थी? घर पे नहीं थी. Hasty Hogan and Blackie Burns were in luck. Hasty Hogan and Blackie Burns, जो दोनों आदमियों के नाम थे, क्या था? were in luck, कि उनकी किस्मत अच्छी थी. Only once in the past 10 days, सिर्फ एक दफ़ा पिछले 10 दिनों से had their luck failed them. उनकी किस्मत अच्छी नहीं रही, किस्मत उन्हें धोखा दिया. failed them, नाकाम हो गए वो. It had been soon after they made their big. कब ऐसा हुआ? जैसे ही उन्होंने अपनी their big robbery, एक बहुत बड़ी डकैती करने की कोशिश की in their town on the coast shore of a sea ocean, साहिल समंदर के किनारे. जब उन्होंने रॉबरी करने की कोशिश की, ये रॉबरी की. Blackie, who had been driving the car, ran over a policeman. तो क्या मिसहैप हो गया था? क्या बैड लक हुई थी कि Blackie जो कि कार ड्राइव कर रहा था, ran over, वो दौड़ता हुआ पुलिस पे चढ़ गया. ran over मतलब knocked a person down and drove over his body. उसको धक्का दे दिया, वो नीचे गिर गया. They had abandoned the car and run for their lives. उन्हें अपनी कार जो है फिर छोड़नी पड़ी और अपनी run for their lives, जान बचाने के लिए भागना पड़ा. एंड नाउ दे वर हियर. अब वो यहाँ थे. इन अ स्ट्रेंज टाउन, इस अजीबोगरीब इस कस्बे में, टाउन शहर में. विदाउट अ कार, कार के बगैर. इस अजनबी टाउन में अब वो कार के बगैर थे, गाड़ी के बगैर थे. बट दे हैड द सूटकेस, लेकिन सूटकेस उनके पास था. एंड द $300,000 इन इट. उसमें कितने डॉलर्स थे? $300,000 थे.
वी हैव टू गेट अ कार, सैड होगन ने कहा कि हमें कार लेनी चाहिए। वी कैंट स्टील वन, हम उसे चोरी नहीं कर सकते, इट्स टू डेंजरस, ये बहुत खतरनाक होगा। वी हैव टू बाय वन, हमें एक कार खरीदनी पड़ेगी। बट वट आर वी गोइंग टू डू विद द सूटकेस, सैड बंस, लेकिन हम सूटकेस के साथ क्या करेंगे, इसके साथ हम क्या करने जा रहे हैं। हाइड इट राइट हियर अंटिल वी गेट अ कार, यहाँ पे इसको छुपा देते हैं जब तक कि हम दूसरी कार जो है वो खरीद लें, इसको हम यहाँ पे छुपा देते हैं। एंड सो दे हैड द सूटकेस, उन्होंने सूटकेस को छुपा दिया। दे कैरिड इट डाउन टू द कोल सीलर, सीलर अंडरग्राउंड स्टोरिंग रूम्स, तेहाना, तेहाने में ज़मीन के अंदर जो है रूम बनाया जाता है फॉर स्टोरिंग द थिंग्स, चीज़ों को स्टोर करने के लिए, महफूज करने के लिए। दे कैरिड डाउन द कोल सीलर, वो कोल सीलर था जो कोयले को ज़ख़ीरा करने के लिए जो बनाया गया था। एंड बरीड इट इन द पाइल ऑफ कोल, और कोल के ढेर में, कोयले के ढेर में उन्होंने इसे छुपा दिया। जस्ट बिफोर डॉन दे स्टेप्ड आउट, और सुबह होने से पहले वो बाहर निकल आए। से ब्लैकी, ब्लैकी ने कहा, होगन रिमार्क्ड द नेम ऑफ द जेंटलमैन वी आर विजिटिंग इज मिस्टर सैमुअल डब्ल्यू रॉजर्स, कि जिस आदमी के घर हम जा रहे हैं, जिस आदमी के घर हम चोरी करने जा रहे हैं, उसका क्या नाम है, मिस्टर सैमुअल डब्ल्यू रॉजर्स। शॉर्टली आफ्टर द ऑटोमोबाइल शोरूम ओपन, थोड़ी देर बाद वो ऑटोमोबाइल गाड़ियों के शोरूम में पहुंच गए थे, वो शोरूम खुला। होगन एंड बर्न्स हैड देयर कार, और होगन एंड बर्न्स ने अपनी कार ले ली, खरीद ली। दे स्टॉप द कार अ शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम द हाउस, घर से कुछ फासले पर उन्होंने कार रोकी। होगन गट आउट एंड वॉक टुवर्ड्स द हाउस, होगन बाहर निकला और घर की तरफ चलता गया। 50 yards फ्रॉम द हाउस स्टॉप, वो रुका कुछ घर से 50 yards के फासले पर। यार्ड्स द यूनिट ऑफ लेंथ विच इज इक्वल टू 3 feet। द विंडोज वर ओपन, खिड़कियाँ खुली थी। द फैमिली हैड रिटर्न, और फैमिली जो है वो वापस आ गई थी। होगन थॉट क्विकली, होगन ने जल्दी से सोचा। क्विक ही सैड टू बर्न्स, जल्दी करो, लेट्स फाइंड अ टेलीफोन, टेलीफोन ढूंढते हैं। 10 minutes लेटर, 10 मिनट बाद, होगन वॉज कंसल्टिंग अ टेलीफोन डायरेक्टरी, होगन क्या कर रहा था, टेलीफोन डायरेक्टरी एड्रेस बुक है जहाँ होती है नेम एंड एड्रेस जहाँ लिखे होते हैं। येस देयर इट वाज, वहाँ से उन्होंने उनका नंबर ढूंढा, सैमुअल डब्ल्यू रॉजर्स, प्लान व्यू 6329, और उनका एड्रेस। अ मोमेंट लेटर, कुछ देर बाद, ही वॉज टॉकिंग टू मिस्टर रॉजर्स, वो मिस्टर रॉजर्स से बात कर रहा था। हेलो, इज दिस मिस्टर रॉजर्स, मिस्टर सैमुअल रॉजर्स, क्या ये मिस्टर रॉजर है, मिस्टर सैमुअल रॉजर्स? येस दिस इज मिस्टर रॉजर्स, हाँ जी ये मिस्टर रॉजर्स ही हैं। होगन क्लियर्ड हिज थ्रोट, होगन ने अपना गला साफ करते हुए कहा, मिस्टर रॉजर्स, ही सैड इन अ शॉर्ट ऑफिशियल टोन, उसने एक तेज़ ऑफिशियल टोन, ऑफिशियल मैनर में, जैसे वो किसी पुलिस डिपार्टमेंट में किसी हाई पोजीशन पे हो, कोई हाई पोजीशन वाला बंदा जैसे बात करता है। दिस इज़ पुलिस हेडक्वार्टर, ये पुलिस हेडक्वार्टर से मैं बात कर रहा हूँ। आई एम सिम्पसन, सर्जेंट सिम्पसन, मैं सिम्पसन हूँ, सर्जेंट सिम्पसन ऑफ द डिटेक्टिव डिवीजन। अब पुलिस के भी डिफरेंट डिवीजन होते हैं, तो उसने अपना ये बोला कि मैं डिटेक्टिव डिवीजन का हूँ, डिटेक्टिव सुराग रसा, इन्वेस्टिगेटर, जो खुफिया पुलिस वाले होते हैं। यस यस कैम द रिप्लाई, जवाब आया, हाँ हाँ। द चीफ ऑफ पुलिस, पुलिस का चीफ, यू नो, तुम जानते हो, आप जानते होंगे। होगन सैड, होगन ने कहा, हैज़ ऑर्डर्ड मी टू गेट इन टच विद यू, कि मैं आपसे कॉन्टैक्ट करूँ, उसने मुझे, चीफ ने ऑर्डर दिया कि आपसे कॉन्टैक्ट करूँ। ही इज़ सेंडिंग मी आउट विद वन ऑफ आवर मैन टू सी यू, वो मुझे अपने एक आदमी के साथ आपको की तरफ भेज रहा है। एम आई इन ट्रबल ऑफ सम काइंड, आस्क्ड मिस्टर रॉजर्स, मिस्टर रॉजर्स ने पूछा, क्या मैं किसी किस्म की मुश्किल का शिकार हूँ? नो नो नथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ नहीं है। बट आई हैव समथिंग ऑफ इम्पोर्टेंस टू टॉक टू यू अबाउट, लेकिन मेरे पास कुछ अहम है जो आपसे, जिसके बारे में मैंने आपसे बात करनी है। वेरी वेल सेड, मिस्टर रॉजर्स ने कहा कि ओके बहुत अच्छा। एंड मिस्टर रॉजर्स, मिस्टर होगन कॉशन, प्लीज़ कीप क्वाइट अबाउट दिस, उन्होंने मिस्टर होगन ने क्या कहा, कॉशन, एहतियात से, मतलब उन्हें खबरदार करते हुए कहा कि इसके बारे में खामोश रहना आपने, डोंट से एनीथिंग टू एनीबॉडी, कि किसी से आपने डिस्कस नहीं करना, किसी को इसके बारे में आपने बताना नहीं है। होगन एक्सप्लेन हिज आइडिया टू बर्न्स, और फिर उसने ये अपना जो आइडिया जो उससे बात की थी मिस्टर रॉजर्स से, बर्न्स को बताई। विद इन 10 minutes सर्जेंट सिम्पसन एंड डिटेक्टिव जॉनसन, अब वो जो दोनों रॉबर्ट्स थे, वो जो सर्जेंट एक सिम्पसन बन गया एंड डिटेक्टिव दूसरा जॉनसन, वर स्पीकिंग टू मिस्टर रॉजर्स, अब वो दोनों से बात कर रहे थे। मिस्टर रॉजर मतलब उसके घर वो पहुंच गए थे। मिस्टर रॉजर वॉज अ स्मॉल मैन, एक छोटे कद का आदमी था मिस्टर रॉजर। ही वॉज नर्वस, अ बैडली फ्राइटेंड मैन, क्या था वो, घबराए हुए, नर्वस एंक्शियस, परेशान, बैडली फ्राइटेंड मैन, खौफजदा हुआ, बुरी तरह से घबराया हुआ इंसान। होगन टोल्ड मिस्टर रॉजर्स द होल स्टोरी, होगन ने मिस्टर रॉजर्स को सारी इस स्टोरी के बारे में बताया। मिस्टर रॉजर्स वाज डिलाइटेड टू बी ऑफ हेल्प, और मिस्टर रॉजर जो है मदद का सुन के बहुत खुश हुए। टुगेदर ही एंड होगन डग अप द सूटकेस, और दोनों ने उन्होंने होगन के साथ मिलके सूटकेस निकाला। डग अप, डिग, खोदा, जिस जगह पे सूटकेस को दबाया गया था उधर से उन्होंने उसे निकाला।
दे टुक इट टू द लिविंग रूम, और से लिविंग रूम में ले गए, ओपन इट, उसे खोला, ऑल द मनी वॉज देयर सेफ, और तमाम रकम वहाँ पे क्या थी, बिल्कुल सेफ थी। एंड नाउ मिस्टर रॉजर्स, अब मिस्टर रॉजर्स, होगन अनाउंस, होगन ने जैसे अनाउंस करते हुए कहा, ऐलान करते हुए कहा, इन हिज बेस्ट ऑफिशियल मैनर, जॉनसन एंड आई मस्ट रन अलॉन्ग, जॉनसन और मुझे अब जल्दी जाना चाहिए, चीफ वांट्स अ रिपोर्ट, क्योंकि चीफ को हमने रिपोर्ट देनी है, वी हैव टू केयर द रेस्ट ऑफ द रॉबर्ट्स, आई विल बी इन टच, हमें बाकी जो रॉबर्ट्स हैं उनको भी पकड़ना होगा, और मैं आपसे इन टच रहूँगा, कॉन्टैक्ट में रहूँगा। ही पिक्ड अप द सूटकेस, उसने सूटकेस उठाया, एंड रोज, उठा, बन रोज, बंस भी खड़ा हो गया, मिस्टर रॉजर्स आल्सो रोज, मिस्टर रॉजर्स भी खड़े हो गए, द थ्री मैन वॉक टू द डोर, तीनों आदमी चलते हुए दरवाजे पे पहुंचे, मिस्टर रॉजर्स ओपन इट, मिस्टर रॉजर्स ने इसे खोला, कम ऑन इन बॉयज, अंदर आ जाओ, ही सेड प्लेजेंटली, उन्होंने खुशगवार अंदाज में कहा, एंड इन वॉक थ्री मैन, और अंदर चलते हुए तीन आदमी आए, मैन इन पुलिस यूनिफॉर्म, उन आदमियों ने पुलिस यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। ओके, व्हाट डज दिस मीन मिस्टर रॉजर आस्क्ड, होगन ने पूछा कि इसका क्या मतलब है, ये सब क्या है मिस्टर रॉजर। इट्स क्वाइट सिंपल, बहुत सादा सी बात है, सेड मिस्टर रॉजर, मिस्टर रॉजर ने कहा, इट जस्ट हैपन्स दैट आई एम द चीफ ऑफ पुलिस, कि ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि मैं खुद क्या हूँ, पुलिस का चीफ हूँ, बाय जेम्स एंड यंग। सो स्टूडेंट्स, देखा आपने कि कैसे जो दोनों वो रॉबर्ट्स थे उनको धोखा देने की मिस्टर रॉजर्स को कोशिश कर रहे होते हैं, उनको बेवकूफ़ बनाने की, जबकि उनको ये नहीं मालूम होता कि चीफ ऑफ पुलिस वो खुद है, मिस्टर रॉजर खुद चीफ के पुलिस के चीफ होते हैं, और इसी वजह से वो उनसे इस तरह बात करते हैं और फिर अपने घर बुलाते हैं, और कैसे फिर वो पुलिस को कॉल करके उनको पकड़वा देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, so prepare this units, do the reading of this unit and write the difficult words meanings on your notebook. Allah Hafiz, stay home, stay safe.